Since you mentioned your investment is in the Sahara QSAP scheme, this society is not listed among the 4 eligible societies for refunds through the CRCS Sahara Refund Portal। यानी कि जब लोग रिफंड पोर्टल पर काम करने जा रहे हैं तो ये लिख के आ रहा है कि भैया सहारा QSAP का जो लिस्ट है सोसाइटी का रिफंड पोर्टल पर नहीं है, ना ही इसे आवेदन करने के लिए ओपन किया गया है। तो कुल मिला के सहारा का भुगतान रिफंड पोर्टल से नहीं होगा, इसके लिए सरकार को दूसरा ऑप्शन अपनाना पड़ेगा। अब देखना यह है कि सरकार सहारा QSAP के निवेशकों के लिए क्या तरीका अपनाती है और रिफंड कराने का काम कितना आसान करती है। अब दोस्तों बात करेंगे सहारा QSAP और सहारा रिफंड पोर्टल से कुछ ऐसी जुड़ी बातें जिसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो सहारा QSAP एक ऐसा संगठन था, यानी सहारा QSAP यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, जहां निवेशकों से पैसे एडवांस लिए गए थे और बाद में पैसों की वापसी को लेकर शिकायतें, धोखाधड़ी के आदि आरोप लगे थे ऐसे। यानी कि प्रोडक्ट या प्लान के नाम पर पैसा लिया गया, बाद में इस पर धोखाधड़ी जैसे आरोप ढेर सारे लगे थे। अगर इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आप द इकोनॉमिक टाइम्स जो है +2 कंज्यूमर कंप्लेंट्स प्लस पेज नंबर 2 पे पढ़ने को आपको मिल जाएगा। दूसरी ओर सहारा रिफंड रिस्ट्रक्शन प्रक्रिया उन निवेशकों के लिए है जिन्होंने पैसा जमा किया था लेकिन निवेश सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत था, न कि सहारा QSAP जैसे प्रोडक्ट स्कीम 2023-24 में एक आधिकारिक पोर्टल शुरू किया गया था। यानी कि जिन्होंने निवेश किया था सहारा QSAP के बदले सोसाइटीज़ में रिफंड पोर्टल उनका क्लेम हो रहा है, और वैसे 4 सोसाइटीज़ जहाँ पर क्लेम हो रहा है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। केवल इन 4 सोसाइटीज़ के निवेशकों का क्लेम हो रहा है और कुछ हद तक भुगतान हो भी रहा है। सहारा QSAP का कहीं दूर दूर तक नाम भी नहीं है कि सहारा QSAP का जो है भुगतान हम करा रहे हैं। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि सहारा रिफंड 2025 में क्या हो रहा है, निवेशक अब तक किस हद तक जो है भुगतान पाए हैं, अगर इसके बारे में हम बात करें, लोग दावा तो कर रहे हैं कि सहारा का भुगतान हो रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही है कि सहारा इंडिया का पैसा मिल रहा है, लेकिन चलिए जानते हैं कि कितने लोगों को मिल रहा है और मिलने के लिए क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो 18 जुलाई 2023 को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था। 2024 के अंत तक करीबन लगभग 9.11 लाख डिपॉजिटर्स को 1441 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था। फरवरी 2025 तक कुल करीब 12.97 लाख डिपॉजिटर्स को 2314.20 करोड़ से अधिक राशि लौटाई जा चुकी थी। 2025 में पेमेंट की अगली किस्त शुरू, फिलहाल 50,000 तक की पहली किस्त दी जा रही है, लेकिन अभी हाल ही में सहारा रिसबमिशन का जो है क्लेम स्टेटस और बढ़ा दिया गया है कि आप इस अमाउंट तक जो है क्लेम रेंज जो बढ़ा दिया गया है, तो आप 10 लाख रुपए तक का भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल भुगतान जो है 50,000 रुपये तक का हो रहा है। 12 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निर्देश दिया कि आगे के बकाया भुगतान के लिए 5,000 करोड़ जारी किया जाए और पूरी रिफंड प्रक्रिया पूरी होने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। यानी 2025 के अंत तक कई निवेशकों को पैसा लौटा चुका है, अन्य के दावे वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग में है और सरकार अदालत द्वारा भुगतान का ढांचा बनाए रखा गया है। दोस्तों ये जो मैंने बोला है ये गवर्नमेंट का जो है रिकॉर्ड है, डेटाबेस है कि इस बिहाफ पे इन्होंने इस डेट तक इतना भुगतान किया था, इस डेट तक इतना भुगतान किया था, और अभी फ़िलहाल रिसबमिशन करने का या क्लेम करने का डेट जो है 31 दिसंबर 2025 था, लेकिन उसको बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दिया गया है। अगर आप सहारा पर क्लेम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और सहारा का भुगतान हो भी रहा है। लेकिन बात रही सहारा QSAP की, तो सहारा QSAP का भुगतान नहीं हो रहा है। सहारा QSAP के बारे में जो पॉइंटर्स मैंने बोले हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, या मैंने जो अगर इसमें कुछ गलत बोला है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, आप उसमें जाकर अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल सहारा QSAP का पैसा मिलना अभी मुश्किल है, क्योंकि सहारा इंडिया QSAP का कोई अपडेट नहीं आ रहा है, ना ही इस पर कोई बात कर रहा है, ना ही इसको जो है लोग जो है इस टॉपिक पर बहस करना चाहते हैं, क्योंकि सहारा इंडिया रिफंड से ही लोग इतना परेशान हैं कि सहारा QSAP, सहारा PSCL लिमिटेड, हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो पैसे दबे हुए हैं, डेथ क्लेम का जो स्टेटस है, इन सब चीज़ों में लोग इतने परेशान हैं, मशगूल हैं कि सहारा QSAP के बारे में उनकी बात करने का भी समय नहीं मिल रहा है, ना ही सहारा QSAP का कोई जो है अपडेट सरकार की तरफ से आ रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। दोस्तों सहारा QSAP का ये अपडेट आपको कैसा लगा? अगर इसके बारे में हम बात करें कि सहारा QSAP जो हमने अभी टॉपिक्स बोले हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंटर्स और हैं, जैसे कि सहारा QSAP के निवेशकों का पैसा कई बार समूह की अन्य संस्थाओं में ट्रांसफर किया गया है। यानी कि इस पर और भी आरोप लगते हैं कि इनका जो पैसा सहारा QSAP का है अन्य सोसाइटीज में भी ट्रांसफर किया गया, इसी वजह से
ओरिजिनल एग्रीमेंट या मेच्योरिटी कमिटमेंट या डिपॉजिटर्स की प्रकृति विवादित बनी है। यानी कि निवेशकों का ये दावा है कि सहारा क्यूसाप का पैसा यहाँ से अन्य सोसाइटीज़ में भी, अन्य संस्थाओं में भी ट्रांसफ़र किया गया है। वर्तमान सरकार कोर्ट द्वारा जो रिफंड फ्रेमवर्क बनाया गया है वो क्यूसाप को शामिल नहीं करता है, इसलिए क्यूसाप वालों का पोर्टल यूजर इंडियन रिफंड नहीं मिलेगा। कुछ मामलों में कंज्यूमर फोरम में लोकल अदालतों ने इन्वेस्टर्स को भुगतान का आदेश दिया है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं, वो भी लिटिगेशन केस बाय केस आधार पर होगा। यानी कि सहारा क्यूसाप का जो है पैसा अभी नहीं मिल रहा है, ना ही सरकार की तरफ से कोई अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिया हुआ है, लेकिन अभी उस पर लिमिटेड चीज़ें हैं, उस पर काम नहीं हो रहा है। सहारा क्यूसाप पर जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा या सहारा क्यूसाप रिफंड को लेकर के सरकार की तरफ से कोई आदेश आएगा तो सबसे पहले आपको वीडियो कंप्यूटर ज्ञान चैनल पर देखने को मिलेगा। फिलहाल सहारा क्यूसाप के बारे में अगर कोई और वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। सहारा क्यूसाप के उस टॉपिक को हम कवर करेंगे, ठीक है। अगर कोई गलती वीडियो में कुछ गलत मैंने बोला है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, उसको हम सही करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक दीजिए। बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।